हेलो बच्चों, वेलकम टू क्रैश कोर्स। बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालना सिखाऊंगा। बच्चों, वैसे तो ये टॉपिक बहुत ही सिंपल टॉपिक है और आप सब बच्चों को ये रूट्स निकालने आते भी होंगे, पर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका बेसिक्स थोड़ा सा अच्छा नहीं होता है, उनको टेबल अच्छे से याद नहीं होते, तो उनको इस टॉपिक के अंदर दिक्कत आती है। तो इस टॉपिक को पढ़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों? सबसे पहले आपको कम से कम भी तो 12 तक के टेबल तो याद होने ही चाहिए। अगर आपने 12 तक के टेबल नहीं पढ़े हुए हैं तो आपको इस टॉपिक के अंदर दिक्कत आएगी ही। ठीक है, तो 12 तक के टेबल आपको याद करने हैं और 12 तक के टेबल के साथ साथ जो आपका थोड़ा बेसिक जो हिला हुआ है वो है आपका साइन कन्वेंशन। आपको साइन कन्वेंशन की नॉलेज सही से नहीं है अभी। मतलब कि जैसे कि ये +2 है, ये -1 है, तो ये तो आप कर दोगे आराम से कि ये +1 है। लेकिन जब ये क्वेश्चन थोड़े से बड़े हो जाते हैं तो आप गलती कर देते हैं, और गलती ऐसी करते हैं कि कभी आप उसको प्लस कर देंगे, कभी उसको माइनस कर देंगे। इस चक्कर से आपके रूट्स नहीं बनते, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे बच्चे ऑफलाइन भी पढ़ते हैं, तो मेरे को पता है बच्चे गलती कहाँ पर करते हैं। तो मैं आपको आज इस वीडियो से एक हिट एंड ट्रायल मेथड सिखाऊंगा जो सब बच्चे करते हैं। ठीक है, और इस वीडियो के बाद यहाँ से आपको बेसिक सिखाने के बाद मैं एक अलग से एक ऐसी एक थोड़े से हार्ड क्वेश्चन की सीरीज भी लेके आऊँगा, जिससे आपकी प्रैक्टिस और अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो चलते हैं वीडियो में, अब क्वेश्चन ट्राई करते हैं। बच्चों, क्वेश्चन ट्राई कराने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा बेसिक और सिखा देता हूँ कि जिसमें आपको दिक्कतें आती हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ साइन कन्वेंशन। इसका मतलब ये समझना है जैसे आपको कि जैसे यहाँ पे लिखा है -7 और यहाँ पे लिखा है -2 और यहाँ पे बीच में कोई साइन नहीं है। देखो, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके पास ऐसा भी आ सकता है, -7 इंटू -2। देखो, ये अलग चीज़ है और ये एक अलग चीज़ है। ठीक है, तो पहले हम ये समझते हैं इसमें क्या करना है। देखो, माइनस को समझ लो कि माइनस मतलब होता है उधार। ठीक है, आपके पास 7 रुपये उधार थे। ठीक है, और आप 2 रुपये और उधार लेके आ गए, तो आप पे कितने रुपये उधार हो गए? 9 रुपये हो गए। कितने उधार? तो माइनस आ जाएगा। ठीक है, यही क्वेश्चन अगर ऐसे आ जाए 7 - 2 तो कैसे करते हैं आप इसको? आपको बिल्कुल साफ कर देंगे, आपकी 5 है इसका आंसर। लेकिन करते कैसे हैं? करते ऐसे हैं, आप बड़े में से छोटे नंबर को माइनस करते हैं। बड़ा नंबर क्या है? 7। 7 में से 2 को माइनस कर दो, कितना आएगा? 5। उसके बाद आप देखते हैं कि बड़ा नंबर कौन सा है। बड़ा नंबर है ये, और बड़े नंबर पे साइन कौन सा लगा है? प्लस। तो ये कितना आ जाएगा आपका? प्लस। बस यही चीज़ आपको माइनस में भी करनी है। आप प्लस में इस चीज़ को करते आ रहे हैं, लेकिन आपको अब तक पता नहीं था कि हम प्लस में ऐसे करते हैं। ठीक है, जैसे यही क्वेश्चन अगर ऐसे आ जाए आपके पास -5 माइनस +2 मान लेते हैं इसको। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? इस क्वेश्चन को ऐसा करा जाएगा, आपको सिर्फ बड़े में से छोटे नंबर को माइनस कर देना है। बड़ा नंबर कितना है? 5। 5 में से 2 को माइनस करो, कितना आएगा? 3। अब देखो बड़ा नंबर कौन सा है? बड़ा नंबर ये है, और बड़े नंबर पे साइन कौन सा है? माइनस। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस। और अगर ऐसे नहीं करना तो सोच लो कि आपके पास 5 रुपये उधार थे। ठीक है, और आप 2 रुपये कहीं से अपनी जेब से निकाल दिया आपने। ठीक है, तो अब कितने रुपये उधार होंगे आपके पास? अब 3 रुपये उधार होंगे, क्योंकि आपने 2 रुपये उसको दे दिया होंगे। ठीक है, ये 2 रुपये आपके पॉकेट में थे और ये 5 रुपये आपके ऊपर उधार थे। ठीक है, ये तो हुआ ये वाला रूल। अब देखते हैं मल्टीप्लाई वाला। बच्चों, मल्टीप्लाई में आपको इतना याद रखना है कि अगर एक भी जगह माइनस आ गया तो आपका जो फाइनल आंसर निकल के आएगा माइनस में आएगा। जैसे यहाँ पे लिखा है माइनस इंटू प्लस, तो फाइनल आंसर माइनस में आएगा। जैसे यहाँ पे लिखा है प्लस इंटू माइनस, तो फाइनल आंसर माइनस में आएगा। लेकिन अगर दोनों जगह माइनस आ जाएगा तो आपका आंसर प्लस में आ जाएगा, और अगर दोनों जगह प्लस ही है फिर तो आपका आंसर प्लस में ही आएगा। ठीक है, याद क्या करना है? याद करना है कि अगर एक भी जगह माइनस आ गया ना तो आपका आंसर माइनस में आएगा। ठीक है, और अगर दोनों जगह सेम साइन आ गए तो प्लस, दोनों जगह सेम साइन तो प्लस। ठीक है, बस वही चीज़, दोनों जगह सेम साइन तो प्लस 7 टू 14। ठीक है, जैसे क्वेश्चन आ जाएगा आपके पास -7 इंटू +3, एक माइनस आ गया तो माइनस आएगा, 7 3 21। नंबर को सॉल्व करने से पहले आपके इसके साइन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सिंपल सी बात ये है। जैसे यहाँ पे लिखा है -3 इंटू -4। नंबर को मल्टीप्लाई करने से पहले साइन को मल्टीप्लाई करो। आप क्या करते हैं? आप नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं और बाद में साइन को लिखना भूल जाते हैं। ऐसे नहीं करना। तो माइनस इंटू माइनस प्लस, 4 3 12, ये बना आपका आंसर। ऐसे ही क्वेश्चन करने हैं बस। ठीक है, और अगर अभी भी आपको समझ में नहीं आया, दिक्कत है, तो कमेंट में पूछ लेना। ठीक है, मैं दोबारा से आपको एक नई वीडियो सिर्फ इसी चीज़ के ऊपर करा दूंगा। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन। देखो, इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं? सबसे पहले हम समझते हैं कि यहाँ पे लिखा है डिग्री। ये डिग्री कितनी लिखी है? 2। जैसे मैं बोलता हूँ यहाँ पे x की पावर 3 लिखी है, इसका मतलब क्या हुआ? कितनी डिग्री है इसकी? इसकी डिग्री 3 है। जैसे मैंने यहाँ पे कहा x की पावर 4 है, तो कितनी डिग्री है इसकी? 4। मैंने कहा x की पावर 5 है, तो यहाँ पे कितनी डिग्री होगी? 5।
इसका मतलब ये हुआ, अगर यहाँ पे लिखा है x की पावर 3, मतलब कि x की 3 वैल्यू होंगी, ठीक है। x की वैल्यू कितनी होंगी? 3 वैल्यू होंगी। यहाँ पे लिखा है x की पावर 4, इसका मतलब क्या हुआ? x की 4 वैल्यू होंगी। यहाँ पे लिखा है 5, मतलब कि x की 5 वैल्यू होंगी। इसका मतलब यहाँ पे लिखा है x की पावर 2, मतलब कि x की कितनी वैल्यू होंगी? x की 2 वैल्यू होंगी। आया समझ में? तो मुझे क्या करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और x की 2 वैल्यू निकालनी है। और 2 वैल्यू ऐसी होंगी कि जिन वैल्यू को दोबारा मैं इस इक्वेशन के अंदर अगर पुट करूंगा तो ये इक्वेशन 0 हो जाएगी, ठीक है। इसी को बोलते हैं जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, और इसी को बोलते हैं रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। इसको रूट्स भी बोलते हैं, इसको जीरोस भी बोलते हैं। तो क्या होते हैं जीरोस? जीरोस वो होते हैं जब मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करता हूँ तो जो रूट्स मेरे निकल के आते हैं, उन रूट्स को अगर मैं इस इक्वेशन के अंदर दोबारा से पुट करता हूँ तो ये पूरी इक्वेशन 0 हो जानी चाहिए। और अगर 0 नहीं हुई, मतलब कि आपने जो रूट्स निकाले हैं वो गलत है, ठीक है। मैं इस वाले क्वेश्चन के अंदर करके भी दिखाऊंगा कि मैं किस तरीके से इनको इक्वेशन को 0 लेके आऊंगा, ठीक है। अब क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन करने से पहले क्या करेंगे, सबसे पहले आपको देख करना है जो यहाँ पे नंबर लिखा हुआ होता है ना, जैसे यहाँ पे तो 1 लिखा है, कोई नंबर नहीं है तो कितना लिखा है? 1 लिखा है। इस नंबर को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा आपके पास 1 इंटू 30। कितना हो गया ये? 30, ठीक है। अब आपको इस नंबर को इस तरीके से तोड़ना है कि प्लस माइनस होने पे तो 11 आ जाए, ठीक है। प्लस माइनस होने पे 11 आ जाए, मतलब कि प्लस माइनस होने पे तो कितना आ जाए? 11 आ जाए, और मल्टीप्लाई होने पे 30 आ जाए। सिंपल सी ये बात है, ठीक है। तो ऐसा कौन कौन से दो नंबर होंगे? और अगर आपको नंबर नहीं समझ में आ रहे तो कैसे निकाल सकते हैं नंबर? आप इसके प्राइम फैक्टर निकाल दो, इस 30 के जो आपने मल्टीप्लाई करो ना यहाँ से, इसके प्राइम फैक्टर निकाल दो, यहाँ से नंबर निकल जाएंगे। तो ये कितना कटेगा? 3 10 जा 30, 2 5 जा 10, और 5 1 जा 5। तो 30 के जो प्राइम फैक्टर निकल कर आए हैं वो निकल कर आए हैं 2 इंटू 3 इंटू 5। देखो 11 कैसे बनेगा? 11 बनेगा, इन दो को मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा? 6, और ये कितना हो जाएगा? 5। 5 और 6 कितना हो जाएगा? 11। मतलब कि नंबर कौन से हैं? नंबर तो हमारे पास हैं 6 और 5। अब देखना है साइन कैसे लगेंगे, ठीक है। नंबर तो आपने उतार लिए, अब देखना है साइन कैसे लगेंगे। अब देखो माइनस लेके आना है। अगर आप एक को प्लस करते हैं, एक को माइनस करेंगे, सपोज मैं इसको प्लस करता हूँ, इसको माइनस करता हूँ, तो ये तो 1 आ जाएगा। तो ये तो नहीं है, वन को 11 चाहिए, 1 तो नहीं चाहिए, तो मतलब साइन गलत नहीं है, ठीक है। अगर मैं दोनों को प्लस कर दूंगा, इसे ही प्लस कर देता हूँ, इसको ही प्लस कर देता हूँ, तो कितना आ गया? 11 तो आ रहा है, लेकिन प्लस का 11 आ रहा है, मुझे कहना चाहिए माइनस का। मतलब कि फिर एक ही रूल बचता है कि आपको दोनों के दोनों माइनस लेने पड़ेंगे। तो ये हो जाएगा आपका -6x, और ये हो जाएगा आपका -5x। तो आपके दो नंबर बन गए, ठीक है। और मल्टीप्लाई होने पे 30 भी आना चाहिए, तो 30 आ रहा है क्या? 6 5 जा 30, देखो माइनस माइनस प्लस, और 5 6 जा 30, मतलब 30 भी बन रहा है और 11 भी बन रहा है, ठीक है। बस इसको यहाँ पे साफ साफ उतार देंगे, तो ये हो जाएगा आपके पास x² -6x -5x प्लस 30 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब यहाँ से कॉमन ले लो, यहाँ पे क्या कॉमन है? x², यहाँ पे x, तो कॉमन क्या आ जाएगा? x। एक x बाहर चला गया, अंदर कितना बचा? एक x। यहाँ पे 6 के साथ x लगा था, एक x बाहर चला गया, अंदर कितना बचा? सिर्फ 6। अब जितना यहाँ बचता है ना, उतना ही यहाँ बचेगा ब्रैकेट में, सेम चीज बचेगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे x के साथ क्या लगा था? यहाँ पे इस वाले x के साथ में 5 लगा था और माइनस लगा था, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं लगा, मतलब कि ये पूरा कहाँ चला गया होगा? ये पूरा चला गया होगा बाहर, ठीक है। बस एक बार ब्रैकेट के अंदर का ले लो, एक बार ब्रैकेट के बाहर का ले लो, और दोनों को क्या करना है? दोनों को बराबर 0 के पुट कर देना है। तो हो जाएगा x-6, एक बार लेंगे बाहर वाला, ये हो जाएगा x-5 इक्वल्स टू 0। एक बार इसको 0 के इक्वल कर दो, एक बार इसको 0 के इक्वल कर दो, ये हो जाएगा x-6 इक्वल्स टू 0, और ये हो जाएगा x-5 इक्वल्स टू 0। जब इसको इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा पॉजिटिव को x इज इक्वल्स टू 5, और इसको इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा पॉजिटिव को x इज इक्वल्स टू 6, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं दिखाता हूँ कि इसको पुट किस तरीके से करना है। सिर्फ मैं इसी क्वेश्चन में करूँगा जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि हाँ हमने रूट अपने सही निकाल रखे, और आपको किस तरीके से चेक भी करना है। देखो मैंने कितना निकाला? x 6 निकाला है, तो मैं 6 को ही पुट करता हूँ, मतलब कि x की वैल्यू 6 पुट कर दूंगा, ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर -11 इंटू 6 प्लस 30 इज इक्वल्स टू 0। ये हो जाएगा आपके पास 36, ये हो जाएगा -66, ये हो जाएगा प्लस 30। 30 और 36 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 66 -66 इज इक्वल टू 0। इन दोनों को मैंने प्लस कर दिया था, ठीक है।
देखो ये प्लस का 66, ये माइनस का, दोनों कट जाएंगे, कितना आ गया 0। ठीक है, ये वाला आप खुद ट्राई करेंगे। अगला क्वेश्चन बहुत सिंपल है। इस क्वेश्चन के अंदर क्या करना है, जो आपके पास क्वाड्रेटिक की इक्वेशन होती है, उस इक्वेशन के अंदर जो उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, उसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो फॉर्म होती है आपकी ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। आपको सारी इक्वेशन को इसी फॉर्म के अंदर लिख के दिखाना पड़ता है। ठीक है, हम आगे समझेंगे, आगे मैंने एक क्वेश्चन लिया हुआ है ऐसा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इस क्वेश्चन के अंदर इसको आप ऐसे लिख देंगे ऐसे 4x², इस 25 को इधर लेके आ जाएंगे, ये हो जाएगा पॉजिटिव का 25। ठीक है, बाद में क्या करेंगे, हमें निकालनी है x की वैल्यू। जब x की वैल्यू निकालनी है तो x² की वैल्यू साइड में रखेंगे, इस 4 को भगा देंगे, ये मल्टीप्लाई में है तो कहाँ जाएगा, उसके अपॉन में। आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू, अब देखो जब यहाँ पे स्क्वायर लगा है, जब स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक अंडर रूट आ जाएगा, ये हो जाएगा 25 अपॉन में 4। अब देखो इसका मतलब क्या होता है, इस रूट का मतलब ये होता है कि ये बोल रहा है कि अंदर दो का पेयर बनाओ, मतलब कि दो नंबर सेम बनाओ। अगर दो नंबर सेम बन जाएंगे तो वो इस रूट के बाहर आ जाएंगे, और अगर दो नंबर सेम नहीं बनेंगे तो रूट के बाहर नहीं आ पाएंगे। तो बनाते हैं पेयर। 25 किसका मल्टीप्लाई होता है, 5 इंटू 5 का, और 4 किसका होता है, 2 इंटू 2 का। देखो पेयर बन रहा है, यहाँ पे 5 5 का पेयर बन रहा है, यहाँ पे 2 2 का पेयर बन रहा है, तो यहाँ से एक 5 निकल के आ जाएगा और यहाँ से एक 2 निकल के आ जाएगा। ठीक है, लेकिन बच्चों हमको यहाँ पे पता था कि हमने पढ़ा था कि भाई जब यहाँ पे स्क्वायर लिखा हुआ होता है, इसका मतलब क्या हुआ कि डिग्री 2 है। अगर डिग्री 2 है तो वैल्यू भी कितनी होंगी, 2 होंगी, लेकिन यहाँ तो हमारी एक ही वैल्यू आई। नहीं बच्चों, जब भी स्क्वायर लिखा हुआ होता है ना तो वैल्यू 2 ही आती हैं, एक होती है प्लस की और एक होती है माइनस की। ठीक है, तो आपकी एक एक्स की वैल्यू है 5/2 प्लस का, और एक एक्स की वैल्यू है माइनस का 5/2। ठीक है, चलते हैं आगे। ठीक है, अब इस वाले क्वेश्चन में क्या करेंगे, यहाँ पे देखो कॉमन ले लो x, क्योंकि यहाँ पर भी x का स्क्वायर है, यहाँ पर भी x है, तो कॉमन ले लो। तो मैंने x कॉमन ले लिया, अंदर कितना बचा, यहाँ पे 2x थे, एक x बाहर चला गया, अंदर बचा एक x, और यहाँ पे तो एक ही x था, वही बाहर चला गया, अंदर कितना बचा, कुछ भी नहीं, तो इक्वल टू 0। एक बार इसको 0 के इक्वल कर दो, एक बार इसको 0 के इक्वल कर दो, तो x इज इक्वल टू 0, तो 0 आ गया। एक बार इसको कर दो तो हो जाएगा 2x माइनस 5 इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 अपॉन में 2। क्या करा मैंने यहाँ पे, पहले मैं इसको झड़ के गया, तो ये हो जाएगा आपके पास 2x इक्वल्स टू 5, और बाद में ये जो 2 था ये मल्टीप्लाई में था, तो कहाँ जाएगा, उसके अपॉन में, तो इसके अपॉन में लेकर आ गए, तो एक x की वैल्यू आ गई ये, और एक x की वैल्यू आ गई ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, मैंने आपको क्या बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो होती है आपकी ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। क्या ये इस तरह लिखा है, नहीं लिखा, क्यों, क्योंकि आपका ये इज इक्वल्स टू 0 होता है, यहाँ पे 48 लिखा है, तो क्या करना है, इसको इधर लेके आना पड़ेगा। तो इसको इधर लाएंगे तो कैसा आएगा, ये आ जाएगा x² माइनस 2x, ये प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का 48 इक्वल्स टू 0। अब क्या करेंगे, यहाँ पे जो नंबर लिखा होता है इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ कितना लिखा है 1, तो ये कितना आ जाएगा, ये तो आ जाएगा 48 इंटू 1, तो 48 ही आ जाएगा। अब आपको इस तरह के नंबर लेने हैं कि मल्टीप्लाई होने प्लस माइनस होने पे तो माइनस का 2 आ जाए, मतलब कि इन नंबर को प्लस या माइनस करूं तो -2 आ जाए, और मल्टीप्लाई करूं तो 48 आ जाए, वो भी कैसा, माइनस का, क्योंकि यहाँ पे देखो माइनस लगा हुआ है। ठीक है, तो माइनस का 48 आ जाए, तो नंबर कौन से होंगे, नंबर हो जाएंगे आपके पास 8 और 6। ठीक है, और अगर नहीं निकालने आ रहे तो ऐसा निकाल लो, यहाँ से 2 से कट जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा, और 3 1 ज़ा। देखो इसको ले लो 8 और ये हो गया 6, 8 और 6, 8 6 ज़ा 48, बन गए नंबर यहाँ से। तो आप यहाँ से भी हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, अब नंबर देखने हैं, देखो आपको चाहिए माइनस का 2, अगर आप इन दोनों को प्लस करेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, माइनस करेंगे तो 2 तो आ जाएगा, लेकिन 2 कैसे आएगा, अगर आप इसको प्लस लेंगे तो प्लस का 2 आएगा। तो आपको नंबर ऐसे लेना है कि माइनस भी आ जाए। तो आप एक काम करो, बड़े नंबर को माइनस ले लो, क्योंकि बड़ा नंबर अगर माइनस का होगा तो यहाँ माइनस साइन आ जाएगा इसलिए, और छोटे नंबर को प्लस का ले लो। इससे क्या होगा, प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, और 8 6 जा 48 भी हो जाएगा, और 8 में से 6 जाएगा तो 2 बचेगा, वो भी कैसा, माइनस का, रूट बन गया। बस यहाँ पे एक्स लगा दो, यहाँ पे एक्स लगा लो, यहाँ 48 लिखा हुआ था क्वेश्चन में, यहाँ पे लिखा था x² इक्वल्स टू कर दो 0। अब तो सिंपल हो गया क्वेश्चन, यहाँ से x कॉमन ले लो,
तो अंदर कितना बचेगा, x माइनस 8, जितना यहाँ बचता है उतना ही यहाँ बचेगा। अब देखो इस वाले x के साथ में क्या क्या लगा था, 6 लगा था और प्लस लगा था, यहाँ पे कुछ नहीं लगा, मतलब कि बाहर क्या चला गया, +6। एक बार ब्रैकेट के अंदर कर लेंगे, एक बार ब्रैकेट के बाहर कर लेंगे, तो ये हो जाएगा x माइनस 8 और ये हो जाएगा आपका x प्लस 6, और दोनों को पुट कर देंगे इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा x माइनस 8 इक्वल्स टू 0 और ये हो जाएगा x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। ये इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू 8, मतलब कि आपकी एक x की वैल्यू आ गई 8, इसको इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू माइनस 6, तो आपकी एक x की वैल्यू आ जाएगी -6। ठीक है, बन गए आपके रूट्स। अगला क्वेश्चन देखो, मैंने क्या बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक अपनी एक बेसिक फॉर्म होती है, वो फॉर्म क्या होती है, वो होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, मतलब पहले डिग्री 2, फिर डिग्री 1 और फिर नो डिग्री। ठीक है, इस तरह से आता है। देखो यहाँ पे तो कुछ अलग ही तरीके से लिखा हुआ है, तो आपको इस तरह की फॉर्म बनानी पड़ेगी, मतलब कि आपको इन दोनों को उठा के ना इधर लाना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा आपको एक्स स्क्वायर फिर x और फिर हो जाएगा -6, क्योंकि यहाँ प्लस का था, इधर आके माइनस का हो जाएगा। ठीक है, इक्वल्स टू 0, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो कितना बचा, 0 बचा। अब ले लेते हैं रूट, फैक्टर निकालते हैं इसका। अब देखो कैसे करेंगे, यहाँ पे जो नंबर लिखा है उसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा ये 6, मतलब कि नंबर कौन कौन से लेने हैं आपको 6, इसके फैक्टर निकाल दो, ये आ जाएगा 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। अब देखो आपको नंबर यहीं से मिल गए, यहाँ पे कितना चाहिए आपको, x चाहिए, मतलब कि कितना चाहिए, यहाँ पे कितना चाहिए आपको, यहाँ पे आपको चाहिए 1x, मतलब कि कितना चाहिए 1x चाहिए। और 1x कैसे आएगा, जब आप 3 में से 2 को माइनस कर देंगे, मतलब कि आपका 3 नेगेटिव का होगा और 2 आपका पॉजिटिव का होगा। ठीक है, तभी तो यहाँ माइनस आएगा, बस यहाँ पे x लगा दो, यहाँ पर भी x लगा दो, ये हो जाएगा x स्क्वायर -6 इक्वल्स टू 0। ये हो जाएगा आपका x माइनस 3, जितना यहाँ बचता है उतना ही यहाँ बचेगा, x माइनस 3। अब देखो इस वाले x के साथ में क्या लगा था, एक प्लस लगा था और एक 2 लगा था, यहाँ पे कुछ नहीं लगा तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे +2 आ जाएगा। ठीक है, एक बार ब्रैकेट के अंदर का, एक बार ब्रैकेट के बाहर का, और दोनों को 0 के इक्वल। ठीक है, तो इसको कर दो, ये हो जाएगा x माइनस 3 इक्वल्स टू 0, ये हो जाएगा x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आ जाएगी x की वैल्यू 3 और यहाँ से आ जाएगी x की वैल्यू -2। क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन है, देखो इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन अपने आप से पूछेंगे क्या ये बेसिक फॉर्म में लिखा है। हाँ भाई, कैसे, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बेसिक फॉर्म क्या होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। देखो पहले लिखा है ax स्क्वायर, सही लिखा है, फिर लिखा है bx, ये रहा bx, और फिर लिखा है c। ठीक है, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। तो क्या करते हैं, पहले जो यहाँ पे नंबर लिखा है इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 2 × 1 2 ही आ रहा है। अब अगर 2 के फैक्टर निकालें, 2 के फैक्टर निकालो, 2 1 जा 2 1 1 जा 1। अब देखो यहाँ पे आप कौन कौन से नंबर लेंगे, तो यहाँ पे आप इस तरह से नंबर लेने हैं आपको कि प्लस माइनस करने पे 3 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे 2 आ जाए। ठीक है, तो नंबर कौन से होंगे, 2 और 1, क्योंकि जब प्लस करेंगे 2 + 1 3 और 2 1 जा 2, दोनों आ रहे हैं। प्लस वाले में दिक्कत ही नहीं है, डायरेक्ट हो जाएगा, तो +1 और यहाँ पे लगा दो x, यहाँ पे लगा दो x, ये आ जाएगा 2x स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगा +1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, बाकी चीज़ें सेम उतर जाएंगे। कॉमन ले लो 2 यहाँ से और साथ में x, तो आ जाएगा 2x कॉमन, अंदर कितना बचा, यहाँ पे 2 था, 2 बाहर चला गया, 2x थे, 1x बाहर चला गया, अंदर कितना बचा, सिर्फ 1x। यहाँ से पूरा का पूरा बाहर चला गया, अंदर कितना बचा, सिर्फ 1। जितना यहाँ बचता है उतना ही यहाँ बचेगा। अब देखो इस वाले x के साथ में क्या लिखा हुआ था, इस वाले x के साथ में 1 लिखा था और प्लस लिखा था, तो ये आ जाएगा +1 इक्वल्स टू 0। एक बार ब्रैकेट के अंदर का, एक बार ब्रैकेट के बाहर का, क्या करेंगे, दोनों को 0 के बराबर पुट कर देंगे, ये हो जाएगा x + 1 इक्वल्स टू 0 और ये हो जाएगा आपका 2x + 1 इक्वल्स टू 0। इसको इधर लेके आ जाएंगे तो ये हो जाएगा x इक्वल्स टू -1, इसको इधर लेके आ जाएंगे तो ये हो जाएगा 2x इक्वल्स टू -1। अगले स्टेप में क्या करेंगे, इस 2 को नीचे भगा देंगे, तो ये हो जाएगा आपका x इक्वल्स टू -1/, ये आपका आंसर आ गया। बस बच्चों, और क्वेश्चन नहीं है, इतना ही क्वेश्चन। तो आपको क्या करना है, आपको इस वीडियो को सिर्फ पहले एक बार देखना है अच्छे से, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद इन क्वेश्चंस को दोबारा अपने आप सॉल्व करना है, और अगर किसी क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है तो वीडियो का जो सॉल्यूशन है उसको दोबारा से देखना है। ठीक है, ऐसे करके क्या होगा, आपका जो बेसिक फाउंडेशन है वो अच्छा हो जाएगा इस टॉपिक के अंदर। ठीक है,
इसके बाद में इसी वीडियो का एक सेकंड पार्ट भी लेके आऊँगा, जिसके अंदर मैं थोड़े से चैलेंजिंग क्वेश्चन लूँगा, जो थोड़े से आपके डिफ़िकल्ट पैटर्न के लिए बने हुए होंगे, ठीक है? तब तक के लिए फिर अलविदा, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।